हम इसकी पहली वीडियो वाले में पढ़ चुके हैं समतल दर्पण, मतलब दर्पण का प्रकार पढ़ चुके हैं, जिसमें समतल दर्पण एक पढ़ लिया है। उसके बाद क्या पढ़ना है, गोली दर्पण। दर्पण में पढ़े थे हम समतल दर्पण दो प्रकार का होता है, ठीक। उसमें दो प्रकार में एक समतल दर्पण होता था, जो समतल दर्पण हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या पढ़ना था, गोली दर्पण। गोली दर्पण, गोलीय दर्पण में हमको पढ़ना था। समतल दर्पण में पढ़े थे तो देखे थे क्या, समतल वह दर्पण था जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या था, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसको क्या कहते थे, समतल दर्पण। यानी जिस पृष्ठ पे परावर्तन की घटना हो रहा था वह पृष्ठ, यानी कि जिस पृष्ठ पे परावर्तन का घटना होता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। तो जिस पृष्ठ पे परावर्तन का घटना हो रहा था वो क्या था, समतल, तो उसको क्या कह रहे थे, समतल दर्पण, ठीक। उसी प्रकार हमको देखना है गोली दर्पण, ठीक। उसी प्रकार हमको क्या देखना है, गोली दर्पण। तो गोली दर्पण देखते हैं, गोलीय दर्पण। तो गोली दर्पण किसको कहते हैं, देखो गोली दर्पण, इसमें देखिए परावर्तन का घटना किस पे हो रहा है, जिधर परावर्तन का घटना हो रहा है वो तो समतल नहीं है, गोली है ना, वक्र के जैसे है। तो क्या कह सकते हैं, वह दर्पण, क्या, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक। अब गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, देखिए जहाँ परावर्तन की घटना हो रहा है वो गोलीय है, यानी कि गोल के रूप में है। देखिए गोली है यानी कि वक्र के जैसे है, तो इसको क्या कह सकते हैं, गोलीय। देखिए तो गोलीय दर्पण का क्या होगा डिफिनीशन, गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय, उसको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। अब गोली दर्पण भी दो प्रकार का होता है, गोली दर्पण भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन, गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। अभी जिस पर हम लोग दर्पण पढ़ रहे थे, दर्पण भी दो प्रकार का था। कौन कौन, समतल दर्पण और क्या था, गोली दर्पण। तब गोली दर्पण देख रहे हैं तो गोली दर्पण भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन, फर्स्ट होता है उत्तल दर्पण, ठीक। दूसरा होता है अवतल दर्पण। फर्स्ट क्या, गोली दर्पण किसको कहते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली हो, उसको गोली दर्पण। अब गोली दर्पण का प्रकार, गोली दर्पण के दो प्रकार का होता है। कौन कौन, उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट क्या है, उत्तल दर्पण को समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, इसको देख लेते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए एक ये फिगर ध्यान से देखिएगा, एक प्रकार का दर्पण है, ठीक। देखिए जो अंदर के तरफ है, जो कर्व दिशा में अंदर के तरफ है, उसके तरफ क्या किया गया है, कलई किया गया है। और जिधर उभरा हुआ है, उभरा तल जो है इस पे क्या हो रहा है, परावर्तन का घटना हो रहा है, ठीक। उभरे हुए तल पे क्या हो रहा है, अब परावर्तन का घटना हो रहा है। तो क्या कह सकते हैं, वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पे क्या हो, परावर्तन की घटना हो, उस दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कह सकते हैं। वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पे क्या हो,
परावर्तन का घटना हो उसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। और जो अंदर की तरफ दबा हुआ तल है उस पर क्या किया गया हो, पॉलिश किया गया हो। तो उत्तल दर्पण का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, वह गोलीय दर्पण, वह गोली दर्पण। गोली दर्पण क्यों, क्योंकि गोली दर्पण का प्रकार है इसलिए। वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर परावर्तन की घटना होता है, परावर्तन की घटना होता है, उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, अभी उधर फिगर बना देते हैं। जिसपे उभरे हुए तल पे क्या होगा, परावर्तन की घटना, तो उसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर परावर्तन की घटना होता है, उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए अब इसका फिगर इधर बना लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, हमारा परिभाषा क्या कर रहा है, वह गोली दर्पण। देखिए गोली दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर, यानी कि जो फूला हुआ है, जैसे ऐसे है उभरा हुआ है, जो उभरा हुआ है उस तल पे क्या हो रहा है, उस उभरे हुए तल पे परावर्तन का घटना हो रहा है। तो उभरे हुए तल पे जिस तल पे हो रहा है वो उभरा हुआ है, तो वही क्या लिखे हैं, जिसके उभरे हुए तल पर परावर्तन की घटना होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण समझ में आया। क्या पढ़े हैं लोग अभी, गोली दर्पण के दो प्रकार कौन कौन, उत्तल और अवतल। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पे क्या हो, परावर्तन की घटना हो, उसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। उसके बाद आता है कौन सा, अवतल दर्पण। दूसरा क्या चीज है, अवतल दर्पण। दूसरा अवतल दर्पण, इसको समझ लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण, ये इसके नीचे लिख दो, उत्तल दर्पण। ठीक, अब यहाँ पर अवतल दर्पण का फिगर यहाँ बना लेते हैं। ठीक, देखिए अभी जस्ट हम लोग उत्तल दर्पण पढ़े। देखिए इस उत्तल दर्पण में किधर पॉलिश किया गया था, जो अंदर के तरफ दबा हुआ भाग है उधर क्या किया गया है, पॉलिश किया गया। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या है, जो उभरा हुआ तल है उस पर पॉलिश किया गया है, और जो अंदर के तरफ दबा हुआ भाग है उस भाग पे क्या हो रहा है, परावर्तन की घटना हो रहा है। ठीक उत्तल दर्पण के विपरीत है। ठीक उत्तल दर्पण के क्या है, विपरीत है। ठीक, तो इसका डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, वह गोली दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर परावर्तन का घटना होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। ठीक, क्या कहेंगे, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है
अंदर की ओर होता है, अर्थात अंदर की ओर दबा होता है, अंदर की ओर होता है, उस दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए हमारा ये क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण परावर्तक पृष्ठ क्या है? जहाँ जिस पर परावर्तन की घटना होता है उसको क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ देखिए अंदर की ओर दबा हुआ है, तो वही लिखा गया परिभाषा में, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? अंदर की ओर होता है, उस दर्पण को क्या कहते हैं? उस दर्पण को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ठीक, क्या क्या हम लोग पढ़ लिए? गोली दर्पण पढ़ लिए। क्या गोली दर्पण का डिफिनीशन क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोली हो, उसको क्या कहेंगे? गोली दर्पण। दूसरा क्या पढ़े लोग? गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण के प्रकार यानी गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर क्या हो? अपवर्तन की घटना हो, तो उस दर्पण को क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। वह दर्पण यानी जिसके उभरे हुए तल पर परावर्तन की घटना होगा। ये उभरा हुआ तल है, इसमें परावर्तन का घटना हो रहा है, यानी कि उस दर्पण को क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक, जिस पे दबे हुए भाग पे यानी जो अंदर की ओर है उस भाग पे परावर्तन की घटना होगा, तो उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। देख लेते हैं। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? अंदर की ओर होता है, उस दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? तब तक इसके आगे देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। फर्स्ट हेडिंग, उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक, क्या हम लोग को देखना है, पढ़ना है? उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? वाहनों के पीछे, वाहनों के जो बगल में जो दर्पण लगा होता है उसमें कौन दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। ठीक, देख लेते हैं। उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग का पहला देख लें। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे, वाहनों में क्या? पीछे देखने वाले दर्पण में करते हैं। दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण में करते हैं। ठीक, क्या हो गया? पहला को क्या हो गया? उसका उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? वाहनों में पीछे देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग होता है वो दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक, फिर दूसरा क्या होगा? उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? धूप से बचने के लिए जो चश्मा का उपयोग करते हैं उस चश्मा में भी किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। ठीक, दूसरा क्या? धूप के चश्मे में भी क्या होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक, क्या होगा? दो पढ़ लिए उत्तल दर्पण का उपयोग। पहला क्या था? उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? वाहनों में पीछे देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार धूप के चश्मे में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, एक और देख लेते हैं।
अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का उपयोग एक और देख लेते हैं। ठीक, सौर कुकर में भी इसका उपयोग होता है। ठीक, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सौर कुकर और सौर कुकर में, उत्तल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में भी होता है। ठीक, तीसरा कहा देख लिए, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? सौर कुकर में भी होता है। ठीक, 3 उपयोग देख लिए कौन कौन? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण में भी करते हैं, दूसरा धूप के चश्मे बनाने में करते हैं, और तीसरा क्या पढ़े हैं? सौर कुकर में करते हैं। ठीक, अब इसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। दूसरा क्या? दूसरा हेडिंग अवतल दर्पण का उपयोग, उपयोग। ठीक, अब अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है ये देख लेते हैं। ठीक, अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है ये देख लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर क्या क्या करते हैं? आँख नाक की जांच करने में, निरीक्षण करने के लिए, मुंह का निरीक्षण करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, डॉक्टर आँख नाक गले के निरीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्या देख लिए? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? अवतल दर्पण का उपयोग आँख कान नाक और गले, ठीक, आँख कान नाक और गले के निरीक्षण करने के लिए डॉक्टर क्या करता है? इसका उपयोग करता है अवतल दर्पण का। अब अवतल दर्पण का दूसरा देख लेते हैं। अवतल दर्पण का दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दंत विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ क्या करते हैं? जैसे जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो भी इस अवतल दर्पण का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक, दंत विशेषज्ञ इसका उपयोग किस लिए करते हैं? दांतों को बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देखने के लिए। यानी दंत विशेषज्ञ इसका उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ठीक, देखने के लिए करते हैं। ठीक, क्या दो देख लिए? डॉक्टर इसका उपयोग किस लिए करता है? आँख नाक गले, ठीक, आँख नाक गले के निरीक्षण के लिए किया जाता है। और दूसरा क्या? दंत विशेषज्ञ यानी दांत के डॉक्टर कहा जाता है उन लोगों को। वे लोग किस लिए इसका उपयोग करते हैं? दांत को बड़ा प्रतिबिंब बना, मतलब दांत की जांच करने के लिए, दांत को देखने के लिए उसका बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है? अवतल दर्पण बनाता है, उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक, इसका उपयोग करते हैं।
फिर इसका तीसरा कहाँ उपयोग होता है, हम लोग देखते हैं टार्च जलाते हैं तो टार्च जहाँ बल्ब लगा होता है वहाँ ऐसे करके संरचना होता है, कौन सा दर्पण होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च ठीक, स्कूटर के लाइट में करते हैं, इसी प्रकार के लाइट में भी करते हैं, बस हम दो ही लिख दिए, स्कूटर और टॉर्च के लाइट में करते हैं। ठीक, क्या क्या देख लिए, गोली दर्पण देखें, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, कौन कौन, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर परावर्तन की घटना होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। और वह दर्पण जिसके धसे हुए भाग, मतलब जो अंदर की तरफ दबा होता है उस भाग पे क्या हो, परावर्तन की घटना हो तो उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। उसके बाद क्या देखे हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, पहला पढ़े हैं लोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, वाहनों में पीछे देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, दूसरा धूप के चश्मे बनाने के लिए क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर तीसरा क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, सौर कुकर में भी करते हैं उसका उपयोग। उसके बाद क्या देखें लोग, अवतल दर्पण का उपयोग, डॉक्टर जो होता है आंख कान नाक का निरीक्षण करने के लिए किसका उपयोग करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक, उसी प्रकार दंत विशेषज्ञ यानी दांत के डॉक्टर इसका उपयोग क्या करते हैं, दांतों को देखने के लिए यानी बड़ा प्रतिबिंब करके देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक, उसी प्रकार अवतल दर्पण का एक और उपयोग होता है, टार्च में कार का आगे वाला लाइट देखेंगे तो उसमें भी होता है, स्कूटर के आगे वाले लाइट में भी होता है। ठीक, अब इसके बाद आगे देख लेते हैं,